हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज फिर मैं आपके पास और आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत ही इजी होने वाला है आज के लिए और आपके लिए भी, जो है हमारा वर्ब। क्या है? वर्ब। सुनने में बड़ा आसान, समझने में भी आसान, बस उसको बस समझा जाए और इसको रेगुलर लाइफ में, इसको इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, इसका कन्वर्सेशन में कैसे इस्तेमाल किया जाए, बस तुरंत सीखें। ज्यादा इसमें क्या है कि ज्यादा दिमाग लगाने से ज्यादा कंफ्यूजन भी आते हैं और जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से चलने से हमें प्रॉपर ढंग से पता चलता है कि एक वर्ब का सही तरीके से इस्तेमाल कहाँ, कैसे, कब किया जाता है। क्लियर है? तो आज के क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है आपका वर्ब। क्या है? वर्ब। आपको मालूम है वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी काम। क्या? कोई भी काम। सबसे पहले हमको इतना समझना है कि आखिरकार ये वर्ब क्या होता है। तो सिंपल तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो वर्ब उसे कहते हैं जिसमें हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है और उसे करने वाला कोई सब्जेक्ट अवेलेबल हो, या फिर हमें सब्जेक्ट के हिसाब में नाम मिले, या फिर उसके जगह में नाम ना मिलकर या फिर सर्वनाम मिले, जैसे कि हम लोग बोलते हैं नाउन मिले या फिर प्रोनाउन मिले। तो सीधा तरीका से जानिए कि केवल काम का होना पता चलना जरूरी है, तभी जाके पता चलेगा कि ये एक वर्ब वाले वर्ड है, वरना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? तो फर्स्ट हमें जानना है सिंपल सा डेफिनेशन जो हमेशा याद रहे, अगर किसी को बताएं तो उस समय उसको हम अच्छे तरीके से समझा पाए। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन सीखते हैं, और वो है वर्ब आर द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। हमने क्या बताया कि ये एक एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है जिससे हमें कोई काम का होना पता चलता है, और इंड में हमें क्या पता चलेगा कि कोई भी काम किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। सब्जेक्ट मतलब चाहे वो इंसान हो, सीधा सीधा बोला जाए तो लिविंग बीइंग्स कोई भी काम करता है, अधिकतर काम करता है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, इंसान ही क्यों ना हो। ठीक है, बस उसमें हमें पता चलना चाहिए लिविंग बीइंग वो है, और इससे पता चलेगा कि वो कौन सा काम कर रहा है, तो तब जाके हमें पता चलेगा व्हाट इज वर्ब और एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वर्ब का। क्लियर है? बहुत सारे लोग बचपन में या फिर 4, 5 या फिर 7, 6 क्लासेस में सीखे होंगे या पढ़े होंगे ग्रामर बुक में कि इसके बहुत सारे काइंड्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे काइंड्स होता है, और काइंड्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और समझने में कि इसका यूज कहाँ है कहाँ नहीं है। इसको लोग क्या होता है, माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है कि कब इसका इस्तेमाल किया जाए और कब नहीं। तो सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो जो आपका वर्ब है इसको बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करा जाता है, जो होता है प्रिंसिपल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? एक होता है प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब। ये दोनों वर्ब का इस्तेमाल अधिकतर वर्ब के लिए ही किया जाता है, और इससे ही पता चलता है कि कौन सा काम कैसे किया जा रहा है, जिसमें कौन सा वर्ड हमें बताता है कि यह काम को होना, करना या फिर इससे होने का पता चलता है। तो सबसे पहले हमने बताया वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस। फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ब, सेकंड एक्सिलरी वर्ब। क्या? प्रिंसिपल वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले जानना होगा कि ये प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। तो प्रिंसिपल वर्ब को पहले सिंपल सा डेफिनेशन हमने आपके लिए लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब जब एक क्रिया का इस्तेमाल, जब एक वर्ब का इस्तेमाल पूरा स्वतंत्र रूप से किया जाए बिना कोई रोक रुकावट का, तो वो आपका प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है, जिसमें एक प्रॉपर मतलब काम होने का पता चलता है। क्लियर है? तो अभी मैं केवल आपको प्रिंसिपल वर्ब के ही बारे में बताऊंगा, बस 2 मिनट, जिसमें क्या है कि हमने बताया कि प्रिंसिपल वर्ब अधिकतर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? स्वतंत्र रूप से एक अपना काम करता है, और इसका भी काइंड्स है। आपका प्रिंसिपल वर्ब का भी काइंड्स है। वो कितने काइंड्स है? तो यहाँ मैंने लिखा है प्रिंसिपल वर्ब आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। इसमें भी हमने बताया कि प्रिंसिपल वर्ब को भी 2 काइंड्स में बांटा गया है, 2 प्रकार का। तो पहला प्रकार है
ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को सिंपल तरीके से जानेंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब को भी सिंपल तरीके से समझेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें हमें एक क्लियर सेंस पता चलता है कि कौन क्या काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा सेंटेंस बोल दिया जाए जिसमें केवल काम होने का पता तो चल रहा है, लेकिन कैसे, कहां, क्यों, कब, ये कुछ नहीं पता चल रहा, किसके द्वारा कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ, लेकिन उसमें सब्जेक्ट अधिकतर होते हैं। तो इसमें हमने लिखा है कि जब ट्रांजिटिव वर्ब का यूज होता है तो इसमें प्रॉपर सेंस होता है। क्या होता है? प्रॉपर सेंस होता है। इसमें पता चलता है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इसमें जैसे हमने लिखा ही डिड दिस, दिस मतलब यह, उसने यह किया। तो यह क्या मतलब कुछ हमने उसको डिनोट किया, तब जाके पता चला कि ही डिड दिस। अगर मैं केवल बोलता केवल ही डिड, तो क्या उसने क्या काम किया, ये तो हमें पता ही नहीं चला। और जब ना पता चले कि प्रॉपर मतलब क्या है इस सेंटेंस का, तो उस जगह में आपको समझना है कि दिस सेंटेंस डिपेंड्स ऑन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें हमें एक प्रॉपर क्लियर सेंस नजर आता है। जैसे कि आई लाइक फ्रूट्स, अगर मैं बोलता आई लाइक तो मुझे पसंद है, क्या पसंद है, ये तो हमने पूरा कंप्लीट ही नहीं किया। तो यहाँ हमने लिखा ऑब्जेक्ट का नाम, तो जिसमें एक प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट नजर आता है, वर्ब नजर आता है, उस समय हमें समझा जाता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर है? सेकंड जो है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें बोला गया है इट हैज नो क्लियर सेंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है उसको समझने में एक छोटा सा डाउट क्यों है? क्योंकि उसमें हमें प्रॉपर तरीके से सेंटेंस समझ नहीं आता, क्योंकि उसमें किसका कमी रहता है? उसमें ऑब्जेक्ट का कमी रहता है। इस वजह से उस सेंटेंस को इंट्रांजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग रखा जाता है, क्योंकि उसमें आधा अधूरा बात कहा जाता है। जैसे कि आई रन, मैं दौड़ता हूँ, कहाँ दौड़ता हूँ, क्यों दौड़ता हूँ, कैसे दौड़ता हूँ, कब दौड़ता हूँ, पता नहीं। बर्ड फ्लाई, चिड़िए जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, कब उड़ते हैं, कितनी ऊंचाई में उड़ते हैं, कुछ नहीं बोला गया। ठीक है? तो इसमें क्या है, ये आधा अधूरा हमारा सेंटेंस होता है, तो इस वजह से इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। बेसिक तरीके से अगर आपको बताना हो कि ये जो आप प्रिंसिपल वर्ब को डिफाइन कर रहे हो, इसको दो तरीके से किया जाता है। पहला ट्रांजिटिव, सेकंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमें प्रॉपर सेंस देता है, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट है और अच्छा खासा वर्ब नजर आता है। और जो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें क्या होता है? उसमें बस एक ही समस्या है, वो कमी है किस चीज का? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का कमी होने वजह से आपका ये इंट्रांजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें हमें प्रॉपर ढंग से सेंटेंस समझ नहीं आता। क्लियर है? बस आपको प्रिंसिपल वर्ब के अकॉर्डिंग इतना याद रखना है। क्लियर है? अब आता है लास्ट पॉइंट एंड छोटा सा पॉइंट। अगर इसको समझा जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा निकलेगा, लेकिन इसका एक अलग पॉइंट्स बनेंगे, अलग यूजेस बनेंगे, छोटा छोटा वर्ड का अलग यूजेस क्लासेस होंगे, उसमें आपको पता चलेगा व्हाट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यू है इस चीज का। सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है एक्सिलरी वर्ब। क्या है? एक्सिलरी वर्ब। मैंने बताया वर्ब्स डिवाइड किए गए हैं टू पार्ट्स में। पहला हमने बताया प्रिंसिपल वर्ब, तो सेकंड है एक्सिलरी वर्ब। क्या है? एक्सिलरी वर्ब। इट इज यूज्ड only to help some other verb to form voices, mood and tenses. अगर आप एक्सिलरी वर्ब का यूज करोगे तो उसमें आपका वॉइस नजर आना चाहिए कि क्या महत्व है, क्या नहीं है, मूड नजर आना चाहिए, इन विच सिचुएशन आपने एक्सिलरी वर्ब का यूज किया, एंड टेंस नजर आएगा, कौन से समय के हिसाब से आपने बात किया, या तो उसमें एक फीलिंग नजर आएगा, इमोशन नजर आएगा, बहुत सारे चीज को देखा जाएगा। नॉर्मल तरीके से अगर एक्सिलरी वर्ब को अगर समझा जाए तो इसमें जो बेसिक यूजेस आते हैं वो होता है मॉडल वर्ब का यूजेस। किसका होता है? मॉडल वर्ब का यूजेस, जिसमें हमने लिखा है विच इज टोटली एक्सप्रेस्ड विद द सेंटेंस एज इमोशन, फीलिंग, इट। हमने बताया कि जब आप एक्सिलरी वर्ब को समझोगे तो इसमें प्रॉपर मॉडल वर्ब को ही ज्यादा ध्यान में दिया जाता है,
और अगर आप मॉडल वर्ब को केवल पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि मॉडल वर्ब को एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे चीजों का इस्तेमाल करने के बाद हमें वर्ब का एक सही इस्तेमाल कोई सेंटेंस में होता हुआ पता चलता है। क्लियर है? तो अभी का क्लास मैंने आपको बताया वर्ब सिंपल तरीके से, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड जिससे हमें कोई काम का होना करना या फिर कोई किसी के द्वारा किया जाए उसका पता चलता है। हमने बताया कि ये जो वर्ब है उसको बेसिक तरीके से दो काइंड्स में बांटा जाता है, वो है प्रिंसिपल वर्ब एंड सेकंड है एक्सिलरी वर्ब। हमने आपको बताया प्रिंसिपल वर्ब के अकॉर्डिंग दो और आते हैं उसके अंदर, वो है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको यह अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। अगर कहीं भी डाउट रहा तो आप इस वीडियो के अंत में लास्ट में कमेंट कर सकते हैं कि क्या समस्या है क्या नहीं है, उसको मैं सॉल्व करने में मदद करूंगा। और आई होप ये आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो। मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है? थैंक यू।